नमस्कार, मैं हूं नेहा परियार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है। 13 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना 25 फरवरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना भिलाई के नेवे थाना क्षेत्र की है। नाबालिग बच्ची खदान में काम करने वाले मजदूर परिवार से है। 25 फरवरी को जब नाबालिग बच्ची नहाने के लिए खदान में गई हुई थी, उस दौरान बच्ची के परिचित लड़के ने अपने घर पर बुलाया और वहां पहले से मौजूद 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फिर मौके से फरार हो गए। लोकलाज के डर से पीड़िता ने घटना की जानकारी 26 फरवरी को अपने माता पिता को दी, जिसके बाद इस मामले में नेवी थाने में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ 374, 342, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही सभी आरोपियों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल शाम को नेवई थाने में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक बच्ची अपनी मां के साथ आई थी और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत हरकत की है, गलत काम किया है। घटना में बताती है कि 25 तारीख को वो नहाने जा रही थी, जब तो झाड़ू लगाने के नाम पे घर बुलाया गया और उसके बाद एक व्यक्ति के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया और बाकी लोग भी वहाँ पर थे। इस मामले में पुलिस को कल शाम 26 तारीख की शाम को 8 बजे पुलिस को रिपोर्ट प्राप्त हुई और तत्काल पुलिस ने इसमें FIR दर्ज किया। इसमें धारा 342, 376 DA IPC के तहत और इसी के साथ चूँकि लड़की नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 5G6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले में एक आरोपी बालिग है और शेष 5 आरोपी जो है वो नाबालिग हैं और सभी आरोपियों को पुलिस ने रात में ही 2 घंटे के अंदर गिरफ्त में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले की हांडिया तहसील क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक तेली की सराय इन दिनों असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बन गई है। बताया जाता है कि इस ऐतिहासिक तेली सराय का निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी में एक तेली बैंकर द्वारा मुसाफिरों के ठहरने के लिए किया गया था, लेकिन आज साथ संभाल के अभाव के चलते तेली सराय में लगाए गए गार्डन सूख गए हैं। तो ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते यहाँ हरदा और अन्य स्थानों के लोग आकर अनैतिक कार्य कर रहे हैं। कुछ सैलानियों का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा इस और ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में जिले की हांडिया तहसील में स्थित पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ सकती है। हरदा जिले में पदस्थ रहे तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर के जीर्णोद्धार के लिए लाखों रुपए की राशि भी खर्च की गई थी, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके स्थानांतरण के पश्चात ये ऐतिहासिक सराय गार्डन सूखकर रेगिस्तान बन गए। आज स्थिति ये है कि तेली सराय के अंदर लगे झूले फिसल पट्टी भी टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिले के जिम्मेदार द्वारा इस तरफ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। धनोरी चौकी क्षेत्र के गांव तेलीवाला और शिवदासपुर में एक मकान में शनिवार दोपहर अचानक आग लगे। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण जलती मोमबत्ती घर के अंदर रखे कपड़ों पर गिरने से लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस दौरान घर में रखे कपड़े और भूसा जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर तेलीवाला और शिवदासपुर निवासी जरीफ पुत्र रहीम बख्श अपने परिजनों के साथ गांव में कहीं गए हुए थे। घर के अंदर अंधेरा होने के चलते मोमबत्ती जलाकर रखी गई थी। अचानक ही जलती मोमबत्ती घर के अंदर रखे रजाई बिस्तर पर जा गिरी।
सूखे वस्त्रों में आग पकड़ ली। घर के अंदर से धुआं उड़ता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घर के अंदर बंधे मवेशियों को बाहर निकाला और आग लगने की सूचना धनोरी चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री को दी। चौकी प्रभारी की सूचना पर दमकल कर्मी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। घर के अंदर अंधेरा और दम घोटू धुआं होने के चलते दमकल कर्मियों को घर में लगी आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस बाबत एएसआई अंतर सिंह ने बताया कि आग लगने में किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। उसके साथ ही एक अन्य दमकल कर्मी चालक विपिन कुमार, फायरमैन हरीश चंद्र, सुनील कुमार, धनोरी चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री, कांस्टेबल पप्पू कश्यप मौजूद थे। साहब कैसे लगी थी आग? ये संभव तो शायद मुझे लग रहा है कहीं किसी ने कोई माचिस की तिल्ली वगैरह कहीं अनजाने में। अच्छा, तो पूरी तरह से हाँ कंट्रोल कर लिया। काफ़ी धुआं भरा था और प्रभारी महोदय चौकी इंचार्ज साहब ने हमें सूचना दी थी। कल हम लोग घटनास्थल पे आए और काफ़ी धुआं भरा था थोड़ा, बाकी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। आज एनसीबीआई की केंद्रीय समिति ने हिमाचल प्रदेश राज्य समिति के सोलन में एक बैठक कर विचार विमर्श करने के उपरांत कार्यालय की स्थापना हेतु स्थान और क्षेत्र पर अंतिम निर्णय लिया है। संगठन के महानिदेशक दिलावर सिंह ने बताया कि संगठन का राज्य स्तरीय कार्यालय जल्द ही सोलन के सपरुन में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया हरियाणा के बाद हिमाचल दूसरा राज्य है जहां संगठन अपना विस्तार करते हुए राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित करने जा रहा है। इससे पूर्व संगठन की केंद्रीय समिति ने कालका स्थित काली मंदिर में हाजिरी भर देश में शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी। इस अवसर पर महानिदेशक दिलावर सिंह, लीगल सेल के राष्ट्रीय निदेशक के तेजपाल, मीडिया सेल के राष्ट्रीय निदेशक राजेश सत्यवादी के अतिरिक्त हिमाचल राज्य निदेशक राजू कुंद्रा, लीगल सेल के राज्य निदेशक अनिल तोमर, महिला और बाल सेल की राज्य निदेशक रेणु कपूर, मीडिया सेल के राज्य निदेशक राजेश संख्या, चंडीगढ़ के राज्य निदेशक विशाल शर्मा, हिमाचल के राज्य उप निदेशक सीमी सूद, पिंकी गोयल, रीना भारद्वाज, नाहन से सिरमौर जिला मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर पूजा रानी और सुनील दत्त आदि उपस्थित रहे। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेता विकास के वादे जनता से खूब करते आ रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठ नेता जनता से विकास को लेकर किए वादों को निभाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन विडंबना हमेशा यही रही है कि विकास कार्यों के साथ अपने और अपनों के विकास के चक्कर में ठेकेदार लापरवाही और भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते। कमोबेश ऐसा ही कुछ विकास और स्वच्छता के झंडे लहराए देश और दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुके डूंगरपुर की नगर परिषद में देखने को मिल रहा है। करीब 1 साल पहले नगर परिषद क्षेत्र में पातेरा जलाशय के पास मुरला गणेश रोड पर नगर परिषद ने अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए 15 लाख की लागत, जिसमें 11 लाख की बाउंड्री वॉल और लोहे के दरवाजे और बाउंड्री वॉल पर सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां लगवाने के कार्य ठेकेदार को सौंपा। ठेकेदार ने खाली पड़ी उस जमीन पर पहले मिट्टी से भराव कर समतल किया और उसके बाद चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण करना शुरू किया। इसे लापरवाही कहें या अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पीछे की तरफ करीब 500 मीटर की लंबाई की बाउंड्री वॉल को नींव बनाए बगैर निर्माण कर दिया। बाउंड्री वॉल को तैयार होने के कुछ समय बाद बरसात का दौर शुरू हुआ। बरसात ने ठेकेदार के निर्माण में तकनीकी कमी, लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री की पोल खोल दी। दीवार एक तरफ झुकने लग गई और जहां उस दीवार का जुड़ाव अन्य दीवार से था वो हट गया। हमारे संवाददाता की नजर उस पर पड़ी, तब संवाददाता ने इसकी पोल खोलने का पूरी तरीके से मन बना लिया। नगर परिषद के आयुक्त से लेकर तकनीकी अधिकारियों और ठेकेदार तक किए गए इस भ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए संपर्क किया, मगर हर कोई नजरें चुराता रहा। आखिर एक दिन जब मौके पर ठेकेदार द्वारा लीवापोती कर इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, तब हमारे संवाददाता ने ठेकेदार से सवाल जवाब किए तो ठेकेदार की सिट्टी पिट्टी गुम होती नजर आई। आप खुद देखें कि किस तरह से हमारे संवाददाता ठेकेदार से सवाल कर रहे हैं और किस तरह से ठेकेदार के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। नहीं, नगर परिषद में तो करके आए, ये दीवारें फट रही है, वो क्यों फट रही है? ये 1 साल में ये हालत है, 1 साल में ये हालत है। नहीं, नगर परिषद में मेरे को बताओ ना, आप जवाब दो ना पहले मेरे को। ये साल भर में ये फटेगा क्या? तो पानी पचेगा तो है, कहाँ से पानी पचेगा ये बताओ ना आप मेरे को, बताओ मेरे को, खुल के बताओ मेरे को। ये आम जनता का पैसा है, ठीक है ना, आम जनता का पैसा है, आम जनता के पैसों से ये चीजें बन रही है और आप इस चीज को इस तरह से बोल रहे हो कि फट रहा है तो पानी की वजह से हो रहा है। किस हिसाब से हो रहा है ये बताओ मेरे को।
सेठ जी से बात करो, नगर परिषद से बात करो। नहीं मेरे को ये बताओ ना पहले, हेलो। ये दीवारें फट रही है, भराव करा है, वो दीवारें फट रही है, वहाँ कहाँ पे भराव करा है? हेलो पत्रकार, क्या दीवार का यहाँ फट रही हो, पानी की वजह से फट रही है, साहब नगर परिषद में बात कर लो। नगर परिषद में तो बात करके आया हूँ मैं। वहीं बात ये आगे की तरफ भी दीवार फट रही है, ये देखो आगे की तरफ भी दीवार फट रही है, बताओ ना। निकाल दे, ठीक कर दे। बोलो ये दीवार फट रही है, वो कैसे फट रही है बताओ ना। वो नगर परिषद में बात करो साहब। किस बात के लिए मैं नगर परिषद में बात करूँ? वो तो आप लोगों के ऊपर डाला ना। छोटे मोटे करे आएंगे साहब, कैसे करे आएंगे ये बताओ, एक साल में करे आएंगे? वो बात कर लो नगर परिषद। नहीं बात क्या करें, आप काम करा रहे हो तो आप बताओ ना मेरे को, आप बताओ पहले, आप बताओ ना मेरे को। ये यहाँ का भरा हुआ बोल रहे हो तो ये फिर ये कहाँ से भरा हुआ? ये कहाँ से भरा हुआ? ये बताओ। राष्ट्र में है मामूली है ये कहाँ से मामूली से? आओ मेरे साथ, ये मामूली सा बता रहे हो आप, ये मामूली सा बता रहे हो आप, इन चीजों को मामूली सा बता रहे हो। तो वो बात कर लो आप, नगर परिषद में बुला लो बापू को, बोलो। ये इस चीज को बता रहे हो ना आप, ये नॉर्मल चीजें बता रहे हो आप इसको। ये फिर बाद में नाली भी बाद में आपने बनाया, पाइप भी बाद में डाले, ये पाइप भी बाद में डाले आपने। जैसे नगर पालिका का ऑर्डर दिया वैसे बना नहीं ऑर्डर किसने दिया बताओ ना, किसने दिया ऑर्डर? ठेका तो आप लोगों ने लिया ना। ठेका तो कोई भी ले सकता है। हाँ तो फिर ऐसा काम करोगे, टेंडर का काम ऐसा करोगे आप? हाँ काम ऐसा करोगे कि आप? ये बताओ मेरे को, काम ऐसा करोगे ये बताओ मेरे को, खुल के बता दो। नहीं मेरे को कुछ नहीं बताना है, आप नगर परिषद में बात करो साहब। मैंने तो जयन साहब को भी फोन लगाया, प्रकाश जी को, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। जैन साहब को बुला लो, अयन साहब को बुला लो, सबको बुला लो साहब। नहीं बताओ ना मेरे को, इस चीज का बताओ ना, ये बताओ ये सारी दीवारें फट रही किस हिसाब से फट रही है? 1 साल हो गया, 1 साल में ये कंडीशन है ये सारी जगह, हाँ तो फिर 12 महीना हो गया। हाँ तो 12 महीने में ये हालत होगी। लोगों के तो मकान जो बनते साल 10 साल तक कुछ नहीं होता है। साल चलते। तो फिर ये आप यानी आप कहीं ना कहीं भ्रष्ट भरा हुआ आप लोगों में, कहीं ना कहीं माल में घटिया माल यूज किया आपने। मैं तो मेरी तरफ से किया नहीं घटिया माल। तो किसकी तरफ से किया? आप किस बेस पे काम करा रहे हो? आप किस बेस पे काम करा रहे हो ये बताओ ना मेरे को। अगर आपने नहीं आप किया नगर परिषद में बात मेरे करो। को, मैं करूँगा, लेकिन मेरे को इस चीज का बताओ ये किसने काम किया? आप करवा रहे हो? आप कारीगर किस? नहीं है अभी। हाँ तो आपने काम किया ना अभी, ये अभी आप करवा रहे हो ना, किस बेस पे तो करवा 10 काम चलते हैं, मैं तो 10 काम इस जगह अभी जगह किस जाता हिसाब से रहता काम करवा रहे हो? आप कह रहे हो मैंने नहीं किया, तो फिर किस हिसाब से करवा रहे हो? करवा रहे हैं कभी इसमें किसके कोई कहने बात पे नहीं करवा है। रहे हो? किसके कहने पे नगर करवा? परिषद के कहने नगर परिषद के कहने पे करवा रहे हो? तो ये चीजें नहीं दिख रही आप लोगों को? नगर को आप वहाँ भी तो ऑर्डर मार सकते हो। किसको? हमने तो मार क्या है, हमने तो वहाँ सारी वीडियो बताई है, वहाँ पे भी बताई, उन्होंने बताया काम चल रहा है कि तो इस तरह से काम करोगे कि आप? ये इस तरह से काम करोगे? आप बात कर लो ना वहाँ जाके। मैंने तो बात करके वहीं से आ रहा हूँ। वहीं बात करो, जो भी करनी है साहब। क्यों? आपके पास जवाब नहीं है क्या? है या आम जनता का पैसा ऐसा आ रहा है क्या? फ्री का आ रहा है? नहीं हराम का आ रहा है कि फूकट का आ रहा है, ये बताएं आप मेरे को। आम जनता का पैसा लगा हुआ है इसमें, किसी सरकार का नहीं लगा हुआ है, आम जनता का पैसा है, और आम जनता का पैसा इस तरह से यूज हो रहा है। वो वहाँ जाके बात करो आप साहब। नहीं मेरे को सवाल का जवाब मेरे को आपसे लेना है। अभी हाल फिलहाल आप यहाँ कोई नहीं। अभी आप काम करा रहे हो तो मेरे को उसका जवाब मेरे को दो। काम देख लो ये। है? इसमें कोई घटिया वो देखो, कोई वो पत्थर नीचे की तरफ देखो, है? वो नीचे की तरफ देखो, दीवार फट रही है कि नहीं फट रही? नीचे की तरफ देखो वो ना। तो फटी हुई, वो प्लास्टर हो जाएगा हाँ, कल। कैसे है? कल हो क्यों जाएगा फटा? कल क्यों? ये इस चीज का मेरे को जवाब चाहिए कि कैसे फटा है। अगर उस चीज को छुपा रहे हो तो किस हिसाब से मैं छुपा किस रहे लिए छुपाऊंगा, दिख रहा नहीं है। हो? हाँ तो फिर कैसे बोल रहे हो आप? किस तरह से बोल रहे हो आप? ये बोलने का तरीका आपको? नहीं हाँ कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ठीक। कैसे हो जाएगा? ये जो चीजें दिख रही है वो हो जाएगा, ये फट रही वो चीजें हो जाएगी। वो ठेकेदार से बात करो और वो जैन साहब। मैं आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।
कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।